आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना एक क्लाइंट के पास एक एजेंट जाता है, उसको एक पॉलिसी समझाता है या एक प्रोडक्ट समझाता है और क्लाइंट उसको बोलता है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। फिर उसी क्लाइंट के पास दूसरा एजेंट जाता है, सेम प्रोडक्ट समझाता है, फिर से क्लाइंट उसको वही जवाब देता है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। उसके बाद तीसरा एजेंट सेम क्लाइंट के पास जाता है, सेम पॉलिसी समझाता है, लेकिन इस बार क्लाइंट जो है उसे चेक दे देता है। ऐसा क्यों होता है? ये तीसरा जो एजेंट है उसने ऐसा तो क्या अलग किया जिसकी वजह से उसको चेक मिल गया? आई एम श्योर ये होते हुए आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बार देखा होगा, क्योंकि इट्स क्वाइट कॉमन, राइट? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी कुछ क्लोजिंग टेक्निक शेयर करने वाला हूं ना, जिसकी मदद से आप हाई टिकट क्लाइंट्स भी बड़े आराम से क्लोज कर पाओगे। और ये टेक्निक स्पेशली जेएफएम में अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसके लिए बस है ना, आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट? और ये 5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद ना, ये जो ऑब्जेक्शन आता है ना, क्लाइंट बोलता है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा, ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, और वो है डू प्रॉपर होमवर्क। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स को मैंने देखा हुआ है कि क्लाइंट को मिलने से पहले है ना, उसका प्रॉपर होमवर्क करते ही नहीं है। जी हाँ, कॉल पे जाने से पहले उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या टिकट साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल टेक्निक बताऊं जिससे आप आराम से जान सकते हो कि क्लाइंट का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। जानना है? एकदम सिंपल है यार, सीधा है ना, उसका नाम फेसबुक पे सर्च करो, उसकी प्रोफाइल को चेक करो, आराम से पता चल जाएगा कि उसके पास कितने एसेट्स है और उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। जी हाँ, ये भी पता चल जाएगा उसके परिवार में कितने लोग हैं। फिर उसका नाम लिंक्डइन पे सर्च करो, ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन सी पोस्ट पे और कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। देखिए, पोस्ट जैसे ही आप पढ़ोगे ना, उसका टाइटल जैसे ही पता चल जाएगा आपको, इतना तो अंदाजा आ जाएगा कि उसका सैलरी कितना होगा, राइट? सो बकायदा है ना, नोटबुक और पेन लेके बैठिए फेसबुक और लिंक्डइन पे, जो भी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, नोट करते जाओ उसको। क्योंकि ये दो जो प्लेटफॉर्म है ना, सिर्फ फोटोज अपलोड करने के लिए नहीं होते, ऐसे रिसर्च करने के लिए भी होते हैं। बिलीव मी, अगर ये आपने कर लिया ना, अगली बार जब आप अपने क्लाइंट को अप्रोच करोगे ना, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कितना पैसा मांगना है उसके पास से। अगर वो बंदा बोलता है कि नहीं यार, इतना ज्यादा पैसा तो मैं नहीं दे सकता, तुरंत उसको बोलिए कि सर, आपने जिस होटल में अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उससे लगता नहीं है सर आपके पास इतना भी पैसा नहीं होगा। सर, जिस हॉलीडे पे आप जा रहे हो, जो गाड़ी आप चला रहे हो, जितनी लैविश लाइफस्टाइल है आपकी, उससे लगता नहीं है कि इतना भी पैसा आपके पास नहीं होगा, राइट? अगर वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता भाई कि ये सब मैं कर रहा हूं, सर आप फेसबुक पे डालते हो, मैं फॉलो करता हूं आपको, आप अमेजिंग पर्सनैलिटी हो सर, आप ऐसी शख्सियत हो जिससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग यू, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, और वो है अप्रोच। अप्रोच का मतलब है क्लाइंट को मिलना, करेक्ट? ऑनेस्टली एक बात बताता हूं ना, दिमाग में डाल देना, इसको फिट कर देना परमानेंटली कि क्लाइंट को प्रॉपर अपॉइंटमेंट के बगैर है ना, कभी भी मिलने मत जाना। जी हाँ, और ये सालों पुराना जो पैतरा है ना, कि मैं तो यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि आपको मिलता जाऊं, एक कप चाय पीता जाऊं, प्लीज, आपके क्लाइंट स्मार्ट हो चुके हैं, इस लाइन को पहचानते हैं। तो अगर आपको अपना कॉल खराब नहीं करना, अगर आपको अपना प्रोस्पेक्ट खराब नहीं करना ना, तो ये जो बरसों से लाइनें चल रही है ना, इसको प्लीज भूल जाइए। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर ऐसे तो क्लाइंट अपॉइंटमेंट नहीं देता, तो हम क्या करें? देखिए, एक बात बताऊं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादातर क्लाइंट हमें अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं देता बिकॉज उसको ये पता नहीं होता कि अपॉइंटमेंट कितने घंटे चलने वाला है या कितने मिनट चलने वाला है। अगर आप अपने क्लाइंट को प्रिसाइसली बताओगे ना कि सर मैं आपको सिर्फ 45 मिनट्स के लिए मिल सकता हूं, उसके बाद मेरी दूसरी अपॉइंटमेंट है तो मुझे भागना पड़ेगा, तो इस 45 मिनट्स में हम इन पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, दैट्स इट। अगर इस तरह से अपॉइंटमेंट लोगे ना, बिलीव मी, अपॉइंटमेंट जल्दी मिलती है। आप ही बोलो ना, अगर आपको कोई मीटिंग के लिए बुलाता है, आने का टाइम बताता है लेकिन जाने का टाइम आपको बताएगा नहीं, तो क्या ऐसी मीटिंग को आप जाओगे? है ना, आपको बोलेगा कि एकदम आराम से सुबह नहा धो के आ जाइए, 9-10 बजे, और जाने का टाइम तो देखेंगे हम, फिर डिसाइड करते हैं। ऐसी अपॉइंटमेंट पे यूजुअली कोई नहीं जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाई डोंट अप्रोच योर क्लाइंट विदाउट अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, आपके क्लाइंट का भी टाइम कीमती है। जी हाँ, टाइम, यही है हमारा पॉइंट नंबर 3। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर एजेंट, लीडर और मैनेजर को ना अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। सामने वाले बंदे को, यानी आपके क्लाइंट को, ये भी नहीं लगना चाहिए कि यार इसके पास दिन में और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मुझे मिलने के लिए आया है, तो जब तक मैं इसको नहीं भगाऊंगा ना, ये तब तक नहीं जाने वाला। मेक हिम फील दैट आपका भी टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है जितना उनका टाइम वैल्यूएबल है। इसलिए जब भी आप कॉल करते हो ना किसी क्लाइंट के साथ, आपका बात करने का स्टाइल जो है ना, वो पॉइंट शूटर स्टाइल होना चाहिए। पॉइंट शूटर स्टाइल का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, एक के बाद एक पॉइंट्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये फील हो रहा है कि नहीं यार, लॉजिकल जा रहा है, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं मैं कुछ वैल्यू एडिशन पा रहा हूं जिसकी मदद से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आने वाला है, करेक्ट? सो आसपास की जो बकवास करने वाले ज्यादातर लोग होते हैं ना, आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स हैं, कॉल खत्म होने के बाद भी गप्पे लड़ाने बैठ जाते हैं।
राइट। तो इन सारी फालतू की जो बकवास हम ज्यादातर करते हैं ना, उसको जितना कट शॉर्ट हो सके ना उतना कट शॉर्ट कीजिए। अब यहाँ पे भी कई एजेंट्स मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि सर फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होगा, अगर हम यहाँ वहां की बात नहीं करेंगे तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं होता है सर, हमारी और उसकी अच्छे से जान पहचान नहीं होती है। आपको एक सच बात बताऊं, आज के दौर में ना रिलेशनशिप बिल्डिंग का जो डेफिनेशन है ना वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। लोग उसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं जो उनका टाइम बचाए और जो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन लेके आए। करेक्ट। सो अगर कॉल पे आप उनके साथ पॉइंट शूटर स्टाइल बात करते हो और कुछ अच्छी नई चीज सिखा के चले जाते हो ना, बिलीव मी बंदा आपका फैन हो जाएगा। डोंट यू थिंक सो? इफ यू अग्री प्लीज टाइप आई अग्री इनटू द चैट सेक्शन। और टाइम से मुझे याद आया कि अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, एक क्लाइंट के पीछे फॉलो अप कर करके मर जाते हैं। एक क्लाइंट को हासिल करने में कम से कम ऑन एन एवरेज एक एजेंट, लीडर या मैनेजर को 1.5 महीना तक लगता है। पता है आपको? ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है। जी हाँ, क्योंकि हम एक एक करके क्लाइंट्स को और हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स को मिल रहे हैं। राइट। अगर ये पूरा प्रोसेस आपको स्पीड अप करना है ना, तो आपको ये सारा काम डिजिटली करना चाहिए। जी हाँ, और वो कैसे करना है एकदम सिंपल तरीके से, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं हर संडे फ्री वेबिनार करता हूं, बस उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको काफी सारे अलग अलग सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज एकदम आराम से इजी तरीके से सिखा दूंगा, जिससे क्लाइंट को ढूंढने का जो काम है ना वो घर बैठे कर पाओगे आप। मजा आएगा अगर ऐसा होगा तो। मैंने ना इस वीडियो के नीचे इस फ्री वेबिनार को रजिस्टर करने का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसी ग्रुप में मैं इस फ्री वेबिनार का लिंक शेयर करने वाला हूं। राइट। हर संडे शार्प 10 बजे मेरा वेबिनार होता है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, और वो है फॉलोअप्स। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजंट इट? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि अपने क्लाइंट को फॉलो अप कैसे करना होता है। फॉलो अप का वही पुराना घिसा पिटा तरीका क्या है पता है आपको? जैसे ही पहला कॉल खत्म होता है ना, दूसरी अपॉइंटमेंट के लिए हर रोज उनको फोन लगाते हैं। राइट। हर रोज अपने क्लाइंट का दिमाग खाते हैं कि सर कब आऊं, सर कब आऊं, सर कब आऊं। और जो उनका सर होता है ना वो अपना सर पकड़ लेता है कि यार ये कब मुझे छोड़ेगा। लेकिन फॉलो अप करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं, जिससे आपका क्लाइंट भी इरिटेट नहीं होगा। जानना है आपको? देखिए क्या करना है। जब भी आप पहले कॉल पे जाते हो ना, अपने क्लाइंट को जाके मिलते हो, कॉल शुरू होने से पहले, है ना, अपना कॉल जो है वो शुरू होने से पहले ही क्लाइंट को बोलना है कि सर मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स के साथ डील करता हूं ना, या जितने भी क्लाइंट को मैं सपोर्ट करता हूं, उसका मेरा एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। और वो ये है कि सर मेरी है ना 0 फॉलोअप पॉलिसी है। जी हाँ, मैं फॉलो अप करता ही नहीं हूं किसी को। तो मेरा है ना, आपको कभी भी ऐसा फोन नहीं आएगा कि सर आपने क्या सोचा। राइट। आई हैव अ 0 फॉलोअप पॉलिसी। क्लाइंट सीरियसली बताऊं आपका खुश हो जाएगा। वो बोलेगा चलो एटलीस्ट ऐसा कोई एजेंट मिला जो मुझे हर रोज फोन करके तंग नहीं करने वाला है। यानी लिटरली बताऊं, आप दिल जीत लोगे अपने क्लाइंट का अगर इस तरह से बोलोगे तो। लेकिन अगेन इस आइडिया पे है ना, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर फिर फॉलो अप कैसे करे, फॉलो अप किए बगैर क्लाइंट के कनेक्ट में कैसे रहे, उसको अपनी तरफ खींचे कैसे, क्योंकि क्लाइंट तो भूल जाएगा हमें। मैं अकेला थोड़ी हूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे हजारों लाखों एजेंट्स हैं जो कल आके उसके ऊपर टूटने वाले हैं। राइट। सो मेरी तरफ में उसका ध्यान कैसे खींचूं, कैसे फॉलो अप करूं, कैसी दूसरी मीटिंग में अरेंज करूं। देखिए 0 फॉलो अप स्ट्रैटेजी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसके टच में नहीं रहना है, सिर्फ उसकी जान नहीं खानी है सर कब आऊं बोल बोल के। राइट। उसको क्या करना है, जैसे मैंने बोला ना, फर्स्ट कॉल में ही पहले ही उसको बता देना है कि आई हैव अ 0 फॉलो अप पॉलिसी। मैं आपको कभी भी फोन करके तंग नहीं करने वाला हूं, लेकिन हाँ मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा मेरी कम्युनिटी में। जी हाँ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप ही के जैसे ऐसे जितने भी क्लाइंट्स है मेरे, वो कनेक्टेड है मेरे साथ, और इंश्योरेंस टॉपिक पे, फाइनेंस टॉपिक पे, म्यूचुअल फंड के टॉपिक पे कुछ काफी सारी अच्छी अच्छी जानकारी वहां पर देता रहता हूं। और मुझे पता है फाइनेंस में आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। राइट। सो जो भी नई चीजें फाइनेंस में आ रही है ना, उसका आपको कहीं और अपडेट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल जाएगा आपको। बस ये बोल के ना आपके सामने ही उसको ऐड कर लीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको मुंह पे बोल दीजिए कि सर आपको ऐसा लगता है कि अगर इसमें कोई काम की चीज नहीं है और इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप निकल भी जाते हो ना, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, सो डोंट वरी। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हो और जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको आप पढ़ते हो। सो क्लाइंट के दिमाग में क्या आएगा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड तो कर रहा है, लेकिन इट इज अ नो ऑब्लिगेशन व्हाट्सएप ग्रुप। राइट। यानी कोई दिमाग पे ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे। वरना ज्यादातर क्लाइंट क्या करता है, जैसे ही बिजनेस मिल जाता है या जैसे ही आपका और उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है ना, वो चुपके से व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकल जाएगा। राइट। लेकिन जैसे ही आप उसको ये बोलते हो ना कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सर, अगर आपको अच्छा लगता है आप रहिए व्हाट्सएप ग्रुप में, आप निकल भी जाओगे मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डिसीजन, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, क्या सोचा नहीं कर रहे हो, उल्टा उसको वैल्यू एडिशन देके
करके उस लीड को और ज्यादा नर्चर कर रहे हो, राइट? यही सही तरीका है ना, राइट? डोंट यू थिंक सो? इफ यस, प्लीज टाइप इनटू द चैट सेक्शन आई एग्री टू फील कि हाँ यार यही सही तरीका है, ऐसे ही करना चाहिए मुझे। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, आपको सच में ऐसा कंटेंट उनके साथ शेयर करना है जिससे नीड पैदा हो और अर्जेंसी पैदा हो। जी हाँ, यानी टेस्टिमोनियल्स पहले आप शेयर करना शुरू कीजिए कि आपके कितने सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको वाकई में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इससे। उसके बाद कोई कॉन्टेस्ट या कोई ऑफर लॉन्च कीजिए जिससे अर्जेंसी पैदा हो कि सर इस हफ्ते के अंदर अगर आप लेते हो तो आपको एडेड बेनिफिट्स मिलेंगे। सही है, अमेजिंग आइडिया। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4 और अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 के बारे में और वो है ऑब्जेक्शन। जी हाँ, जान चली जाती है एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर की जब उनके क्लाइंट उनको बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा। लिटरली है ना, एजेंट का बीपी हाई हो जाता है कि यार 2 महीने से इस क्लाइंट को मैं फॉलो अप कर रहा हूं, ये बंदा बोल रहा है सोच के बताऊंगा, यानी ये क्लाइंट गया मेरे हाथ से। सही है, यही लगता है ना लिटरली, यानी दिल पे हाथ रख के बोलिए, यही फीलिंग आती है। करेक्ट है कि गया यार, ये क्लाइंट भी हाथ से गया, सोच के बताऊंगा मतलब ये कभी भी बताने नहीं वाला है मुझे। तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है? इसे हैंडल कुछ इस तरह से करना है कि जब आपका क्लाइंट आपको बोले ना कि मैं सोच के बताता हूं आपको, तो आपको उसे तुरंत बोलना है कि हाँ सर सोचिए, बिल्कुल सोचना जरूरी भी है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं इसमें इतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसीजन जो है ना एकदम सिंपल है। डिसीजन सिर्फ इसमें करना है कि हमें हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है या नहीं है। एंड बीइंग अ हेड ऑफ अ फैमिली, अगर मेरे सामने ये सवाल आता है ना, तो मैं 10 मिनट सोचूं या 10 साल सोचूं, जवाब एक ही होने वाला है कि फैमिली के प्रोटेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। एम आई करेक्ट सर? डू यू अग्री विथ मी? उसको पूछना है, एम आई करेक्ट? डू यू अग्री विथ मी? उस बंदे के पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। जैसे ही हाँ बोलता है तो सर कर लीजिए साइन, शुभारंभ कर लीजिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिलीव मी, ये है ना पैतरे को आप आजमा के देखिए, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरली इसी तरह से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं और इतनी सफाई से ये ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाता है ना कि क्लाइंट लिटरली एजेंट के सामने है ना कुछ बोल ही नहीं पाता। यहां पर है ना मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि क्लाइंट को मिलने से पहले है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? नंबर 1 प्रॉपर होमवर्क करना, नंबर 2 अपॉइंटमेंट प्रॉपरली फिक्स करना, या नंबर 3 फॉलो अप का परफेक्ट प्लान बनाना। उसके बारे में ना नीचे मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप सिर्फ नंबर लिखोगे ना तो भी चलेगा। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, आपके हिसाब से क्या ज्यादा जरूरी है, राइट? तो बिकॉज जेएफएम चल रहा है तो आई एम श्योर आपको ये टेक्निक सीखने में जरूर इंटरेस्ट होगा कि मैं अपना सेल डबल कैसे करूं, और वो भी 2 मिनट के अंदर। जी हाँ, ऐसी भी एक टेक्निक है, 2 मिनट के अंदर सीधा सेल डबल। सीखना है आपको उसके बारे में? तो मैंने है ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसका नाम है डबल योर इंश्योरेंस सेल इन 2 मिनट्स, जिसका लिंक मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। उस पर क्लिक करके आप जरूर देखिएगा, आपको अमेजिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलने वाली है। और दूसरा एक वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसको भी क्लिक करके बाद में जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ वो बेल आइकन भी दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।